महसूस करते हैं, इस पर टिप्पणी करते हैं, तो ये लोगों को समझना बहुत जरूरी है कि नाजायज फायदा भी ना उठाया जाए और लापरवाही बिल्कुल ना बरती जाए। कुछ और राज्यों का अगर रुख करें, वहां का हाल जाने, तो मध्य प्रदेश में आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज से मध्य प्रदेश में राशन, दूध, सब्जी, कॉलोनियों में दुकानें खुलने लगेंगी। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोगों के जाने की वहां इजाजत नहीं होगी। इस तरह से शादी समारोह में भी सिर्फ 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत है। जरूरी सेवाओं के लिए दफ्तरों को छोड़कर दूसरे सरकारी दफ्तरों में 100% अधिकारियों और 50% कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति है। इसके अलावा अंतिम संस्कार में 10 लोगों को ही जाने की इजाजत दी गई है मध्य प्रदेश में। ऑटो में 2 और निजी कार में 3 लोगों को सफर करने की इजाजत होगी। मध्य प्रदेश में किसी भी स्थान पर 6 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा पूरे मध्य प्रदेश में शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। कुछ पाबंदियां अभी भी है, लेकिन जिन इलाकों में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, वहां रियायत भी मध्य प्रदेश में दी गई है कि अगर निजी गाड़ी से आप जा रहे हैं तो 3 लोग इसमें हो सकते हैं। और वहां के मंत्री भी लाउडस्पीकर के जरिए लोगों के बीच जा रहे हैं, उन्हें सजग कर रहे हैं। मनोज शर्मा हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं भोपाल से। मनोज, जब हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में मंत्री खुद विश्वास सारंग सड़क पर उतरे हैं, लाउडस्पीकर लोगों को लेकर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, गोले बना रहे हैं, क्या असर हो रहा है? लोगों में यह जागरूकता है कि उन्हें अब खुद अपनी जिम्मेदारी समझनी है? प्रशांत, मैं नज़ारा दिखाऊंगा भोपाल के शिवाजी नगर मार्केट है। देखिए, इससे पहले मैं दिखाऊंगा कि दुकानों के सामने बाकायदा गोले बने हुए हैं और कहा गया है सारे दुकानदारों से कि दुकानदारों का काम है इस बात को सुनिश्चित करना कि जो आपके पास ग्राहक आते हैं वो एक एक करके आएँ, बाकायदा 2 गज की दूरी बनाकर आएँ, और किसी तरह के अगर आपका पालन नहीं करेंगे आप तो उसके बाद आपको जो कार्रवाई है वो आपके ऊपर होगी। हम दुकानदार से पूछते हैं, आप बड़ी गोले बनाकर एक एक ग्राहक आ रहे हैं, मतलब खास ख्याल रख रहे हैं 50 दिन बाद आपको दुकान खोलने का मौका मिला है? सर जी, हम विशेष ध्यान रखेंगे, गवर्नमेंट की गाइडलाइन से काम करेंगे। सिर्फ गवर्नमेंट से ये निवेदन है कि हमारे ऊपर ही कार्रवाई ना करते हुए ग्राहकों को भी ज़रा समझाइश दें। ग्राहक मानते नहीं, हम कई विनती करते हैं कि गोले पे खड़े रहिए, मास्क लगाइए, लेकिन वो नहीं समझ पाते। हम कितने लोगों को गाइडलाइन करें, तो हम तो यही विनती करते हैं कि ज़रा जनता को भी समझाने की कोशिश करें। जनता को भी जो इस तरह एक प्रशांत यहाँ पर जो इस तरह का एक ग्रुप भी बनाए गए हुए हैं, कोरोना सेफ्टी टीम, CST नाम दिया है सरकार ने, कि अगर वो बाकायदा हर इलाके में अलग अलग कोरोना सेफ्टी टीम CST इस तरह से मॉनिटरिंग करेगी, निगरानी करेगी। अगर कहीं कोई पकड़ा गया बगैर मास्क के, 2 गज की दूरी का पालन ना करते, अच्छी पहल है, लेकिन काबिले गौर ये है कि जो बात दुकानदार कह रहे हैं कि लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी है, शासन प्रशासन बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, वो लोग भी लगातार ये बात कह रहे हैं कि आप गोलों में खड़े हो, दूरी बनाएं, तब सामान लें, लेकिन लोगों की ओर से लापरवाही हो रही है। इंदौर का क्या हाल है, ये जान लेते हैं। विकास सिंह चौहान हमारे सहयोगी इंदौर से हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। इंदौर में विकास, किस तरह की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? दुकानदारों से या लोगों से आपकी बातचीत हो रही है? क्या सजग होकर अब इस अनलॉक की प्रक्रिया में वो शामिल हो रहे हैं? जी बिल्कुल प्रशांत, 50 से अधिक दिन हो गए थे जो शहर को जनता कर्फ्यू के तहत लॉक किया गया था। हालांकि अब इसमें अनलॉक के तहत थोड़ी थोड़ी रियायत मिलना शुरू हो गई है। आज से बहुत सारे ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं जिन्हें खोलने की अनुमति दी गई है। हालांकि आज सुबह से ही सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग नजर आ रहे हैं, लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि आज जो सड़कों पर लोग नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो या मास्क की बात हो, कहीं ना कहीं उन सब चीज़ों का उपयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये साफ एक चीज़ और मेंशन की गई है, जो आदेश जारी किया गया है कि किसी भी दुकान पर, किसी भी जगह पर 6 से अधिक लोग अगर ऐसे नजर आते हैं, जो लोग बेवजह सड़कों पर मौजूद हैं या किसी भी दुकान के बाहर 6 लोग एक साथ में मौजूद हैं, उससे अधिक लोग अगर इकट्ठे होते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मेरे ठीक सामने मालवा मिल चौराहे पर आप देख रहे हैं ये बाजारों का दृश्य है। यहाँ पर लोग संख्या से अधिक मौजूद है। तो कुल मिला के ऐसी सख्ती अब और प्रशासन को करना पड़ेगी, लेकिन सख्ती के साथ साथ में बड़ी अहम बात यह है कि आप जनता को अपनी जिम्मेदारी समझना होगी। वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग का, इसके साथ साथ कोरोना प्रोटोकॉल का तमाम पालन करें ताकि खुद को सुरक्षित रख सके, समाज को और शहर को भी सुरक्षित रख सके। इन्हीं शर्तों के साथ थोड़ी रियायत दी गई है। तुलनात्मक रूप से इंदौर में ज्यादातर लोग मास्क लगाए हुए तो फिलहाल दिख रहे हैं, लेकिन कुछ और राज्यों का अगर रुख करें तो दिल्ली में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन 31 मई से दिल्ली में फैक्ट्रियों को शुरू करने की इजाजत दी गई। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन के काम को भी इजाजत दी गई है, लेकिन इस दौरान कोरोना नियमों का पालन कराना बहुत जरूरी होगा। इसके अलावा बाकी चीजों के लिए किसी तरह की कोई ढील दिल्ली में नहीं है।
शहर में लागू लॉकडाउन को ठीक ढंग से लागू कराने के लिए दिल्ली पुलिस और ज्यादा सख्त हो गई है। दिल्ली में अलग अलग इलाकों में घर से बाहर निकले लोगों से पूछताछ की जा रही है कि अगर जरूरी काम है तभी आप बाहर निकले हैं या नहीं। गाड़ियों को रोककर चेक किया जा रहा है कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं। यहां तक कि बस को रोककर उसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी चेक किया जा रहा है। ये तो अंग्रेजों के समय का बनाया हुआ एक एनजीओ है। भ्रम पैदा करके रामदेव जी अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हैं। एलोपैथी और आयुर्वेद को मिलाकर इंटीग्रेटेड पैथी बनाने की योग गुरु बाबा रामदेव की फेसबुक पोस्ट पर अब टकराव और ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। आईएमए यानी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कड़ा ऐतराज भी जताया है। रामदेव की एलोपैथी को लेकर लगातार की जा रही बयानबाजी से नाराज डॉक्टर्स ने आज देश भर में ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। ब्लैक डे मनाने का फैसला फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन इंडिया यानी कि फोडा ने ये लिया है। डॉक्टरों ने इस प्रदर्शन को आईएमए ने समर्थन भी दिया है और दावा किया जा रहा है कि इस देश में करीब 10,000 डॉक्टर आज विरोध में काली पट्टी बांधकर काम करेंगे। डॉक्टरों की तरफ से साफ किया गया है कि उनका यह विरोध आयुर्वेद के खिलाफ नहीं है, बल्कि वो रामदेव के बयानों को लेकर ब्लैक डे मना रहे हैं। दिल्ली में किस तरह का हाल इस वक्त देखने को मिल रहा है, प्रियंका कांडपाल हमारी सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रही हैं, साथ ही जावेद मंसूरी भी। प्रियंका, डॉक्टर्स जिस बात को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या उनकी वो बात है और प्रोटेस्ट का क्या तरीका है जिन डॉक्टर्स से आपकी बातचीत हो रही है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में हूँ। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कि तमाम डॉक्टर्स ने हाथ पे काला रिबन पहना हुआ है, कई लोग काला बैज आज पहन रहे हैं और ऐसे में काला दिवस मना रहे हैं। किस लिए ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? ये बाबा रामदेव के बलिदानी डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो बेतुका भद्दे बयान आए हैं, हम उनके खिलाफ हैं। वो मजाक उड़ा रहे हैं। जो सरकार का वैक्सीनेशन ड्राइव है वो बोल रहे हैं कि डॉक्टर्स का डबल डोज वैक्सीन लगने के बाद भी उनकी डेथ हो रही है। हाँ। तो सरकार को सोचना चाहिए कि या तो उनको वैक्सीन ड्राइव रोक देनी चाहिए या बाबा रामदेव के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। तो आप लोग जो मिस इन्फॉर्मेशन आप लोग कह रहे हैं कि रामदेव वैक्सीन को लेकर मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, वो आपका मेन मुद्दा है? यस, वही हमारा मेन मुद्दा है। वी आर नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, वी आर अगेंस्ट द स्टेटमेंट मेड बाय बाबा रामदेव दैट वी शुड स्टॉप एलोपैथी। अच्छा, तो ये साफ ये भी एक संदेश दे रहे हैं कि आयुर्वेद से इनकी नाराजगी नहीं है, रामदेव से है, क्योंकि ये पूरी लड़ाई अब आयुर्वेद वर्सेस एलोपैथी बनती भी दिख रही है। जी, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली हमारी जो फाइट है वो इररेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट के अगेंस्ट है। वी आर नॉट अगेंस्ट एनी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, वेदर इज आयुर्वेदा और एलोपैथी। सबकी हम रेस्पेक्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर्स दिन रात मेहनत करके कोविड वार्ड में, कोविड इमरजेंसी में देश की सेवा करते हुए पेशेंट को अपनी जी जान लगा के पेशेंट की जान बचाने में लगे हुए हैं। हाँ। तो इस तरह का स्टेटमेंट इज नॉट जस्टिफाइबल। हाँ। तो खास तौर पे डॉक्टर्स को इस बात से बहुत ज्यादा आहत हुए हैं, जहां पर डॉक्टरों की मौत का मजाक उड़ाया। ऐसा डॉक्टर्स का कहना है कि दो वैक्सीन लगने के बाद डॉक्टरों की मौत होगी, 1000 डॉक्टरों की मौत होगी। इस तरीके के स्टेटमेंट्स शायद डॉक्टर्स को ज्यादा बुरे लगे हैं। हाँ जी, ये बात तो बिल्कुल सही है। बाबा रामदेव जी का जो एक स्टेटमेंट आया था जिसमें वो कह रहे थे टर टर, ये ऐसा मेरा ही मानना है कि किसी के भी मौत का हमें मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जो डॉक्टर जो 24 घंटे कोरोना वार्ड में काम कर रहे हैं और फिर उनकी डेथ हो रही है, तो इस चीज का आप मजाक नहीं बना सकते। लेकिन काम आप लोगों का पूरा हॉस्पिटल में रहेगा, काम नहीं आप लोग रोक रहे हैं? नहीं, हम कोई काम नहीं रोक रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त इस क्राइसिस के टाइम पे हम ऐसा प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं कि सब कुछ ठप हो जाए। हाँ। एक बंदे के गलत स्टेटमेंट की वजह से वी कैन नॉट स्टॉप इट। बट द थिंग इज कि हमारे यहाँ पे जब हम सबको एकजुट होकर कोविड के अगेंस्ट ये लड़ाई लड़नी है, तब इस तरह के इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर के साथ इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स लाके, वो भी मीडिया में आके लोगों को जो इतने सारे उन्हें फॉलो करते हैं उनको गुमराह करके, मतलब दिस इज नॉट डन इस क्राइसिस के टाइम पे। तो कोरोना का टाइम भी चल रहा है, ऐसे में इस तरीके के विवादों से शायद दोनों को ही बचना चाहिए। जी बिल्कुल, अभी इस टाइम पे हम लोग दोनों को मिलके इस जो कोरोना के साथ कोरोना के अगेंस्ट लड़ना है,
और ना कि हम आपस में लड़ते रहें एक दूसरे के साथ। अहम जानकारी और अहम बात यहाँ पर तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं कि ये क्राइसिस का समय है, ऐसे में सबको साथ मिलकर लड़ना है, ना कि एक दूसरे के खिलाफ। प्रियंका, ये विरोध भी दर्ज करा रहे हैं, लेकिन बात अब आगे की। जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी जो जिस हॉस्पिटल में मौजूद है, उनके साथ भी कुछ डॉक्टर्स दिखाई दे रहे हैं। सफदरजंग अस्पताल में जावेद मौजूद हैं। जावेद, जब एलोपैथी से जुड़े डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद से उन्हें कोई ऐतराज नहीं, आयुर्वेद से जुड़े लोग खुद बाबा रामदेव और उनके साथी ये कह रहे हैं कि एलोपैथी से उन्हें ऐतराज नहीं, तो जो इंटीग्रेटेड थेरेपी की बात कह रहे हैं उससे वो कितने सहमत हैं, अगर आपकी बात डॉक्टर्स से हो पा रही है? देखिए, साफ तौर पर जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि आयुर्वेद के खिलाफ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। जो उनका विरोध है वो बाबा रामदेव की जो बयानबाजी है उसके विरोध में। और सफदरजंग में यहाँ आप देखेंगे जो डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स, अपने हाथ में प्ले कार्ड्स लेकर खड़े हैं और साथ ही एक साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सभी की बाजुओं पर काली पट्टी आपको नजर आएगी। और ये जो प्रोटेस्ट है दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में इसी तरह से चल रहा है। हमारे साथ मनीष कुमार है जो कि फोर्डा के प्रेसिडेंट हैं, तमाम रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जो संस्था है। सर, ये बताइए कि इंटीग्रेटेड पैथी बनाने की बात बाबा रामदेव कर रहे हैं कि जिसमें सब मिलकर काम करें, एलोपैथी आयुर्वेद, क्या कहेंगे और विरोध किस लिए आप कर रहे हैं और कहां कहां विरोध हो रहा है? इस वक्त तो बिल्कुल ही सवाल नहीं उठता कि सारे मिक्स होकर के काम करें, क्योंकि इस वक्त देश पहले ही कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। और इस वक्त बाबा रामदेव जी का ऐसा बयान आना जो कि डॉक्टर्स के मोराल को बिल्कुल डाउन करता है। हमारे डॉक्टर जो दिन रात काम कर रहे हैं और अपनी जान भी दे दी ड्यूटी करते वक्त, और हमें बदनाम किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है, तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल भी सही नहीं है। देखिए, एक और प्ले कार्ड से अरेस्ट रामदेव हैशटैग के साथ यहाँ पर पहुंचे। ये बताइए कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, क्या वैक्सीनेशन को लेकर कहा कि उन्होंने वैक्सीन लेने के बाद भी बहुत सारे डॉक्टर्स की डेथ होगी, क्या आहत हैं इस बयान से और किस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है? बिल्कुल ही बेहुदा बयान है बाबा रामदेव जी का, क्योंकि वैक्सीनेशन से जान जाना वो बहुत ही कम है, लेकिन बचाव बहुत ज़्यादा है इसका, और सीवियरिटी बहुत कम है इस डिजीज़ की वैक्सीनेशन होने के बाद। और आप लोगों को इस तरीके से एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जो बाबा रामदेव को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, आप कह देते हैं कि वैक्सीन ना लें, आप कोरोना को आयुर्वेद ये अपना जो उनकी दवाइयाँ हैं उनसे ट्रीट करें, तो ये बेहुदा बयान है। क्योंकि अभी ही ये बहुत ही नई बीमारी है डॉक्टर्स के लिए भी, इसमें दिन रात डॉक्टर्स हमारे काम कर रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं। और भी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बताइए कि क्या लगता है कि इतना मुश्किल वक्त चल रहा है, दूसरी वेव की तबाही हमने देखी किस तरह से हुआ, और अब एक अलग तरह का विवाद सामने आ रहा है, आयुर्वेद बनाम एलोपैथ बनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये आयुर्वेद बनाम एलोपैथी की कोई लड़ाई है। इसमें बस आयुर्वेद की आड़ में छुप के बाबा रामदेव हमारे ऊपर टारगेट कर रहे हैं, जो मॉडर्न मेडिसिन है उस पर टारगेट कर रहे हैं। वैक्सीनेशन जरूरी है, सरकार भी मॉडर्न साइंस पर टारगेट कर रहे हैं। कुछ फीमेल डॉक्टर्स भी हमारे साथ हैं। आप बताइए कि जब आप ड्यूटी कर रहे होते हैं और ये विवाद भी बीच में चल रहा है, आप क्या महसूस करते हैं? इस चीज़ का देखो बिल्कुल असर पड़ता है जब आप एक पैंडेमिक से जूझ रहे हैं और आसपास आपकी सोसाइटी में ऐसा विवाद चल रहा है, तो काम करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। घर बाग आपको उस थॉट के साथ जाना होता है और वो डिमोरलाइजिंग होता है काफी। ये डॉक्टर्स के विचार, इनका कहना है कि जो मोराल है वो डाउन होता है और तमाम डॉक्टर्स जो हैं कुछ इसी तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ जो कोविड ड्यूटी में लगे हैं वो पीपी किट पहन के ऊपर ब्लैक रिबन बांधकर वार्ड्स में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अहम मौका है। कोरोना से देश जंग लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ है डॉक्टर्स बयानबाजी के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर इस विवाद का निपटारा कैसे होगा, ये विवाद